सुप्रभात बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी पाठ के पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को परास्त कर उन पर विजय तो प्राप्त कर ली थी, परंतु दोबारा अंग्रेजों की सेना रानी को घेर लिया। रानी हार नहीं मानी, अपितु उनसे बहादुरी से युद्ध करती रही। अब आगे की पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम समय का वर्णन करते हुए लिखा है कि तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंह उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, कवित्री कहती हैं कि यद्यपि रानी ह्यूरोज और स्मिथ की सेनाओं से घिर गई थी, फिर भी वह सामने की सेना को चीरती हुई मार काट मचाकर सेना के पार पहुंच गई। किंतु सामने एक नाला आ गया। रानी का नया घोड़ा इसे पार न कर सका। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होने लगे। शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गई और वह वीर गति को प्राप्त हुई। अंत में कवित्री कहती है कि मर्दों जैसी उस वीरांगना की कहानी हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी थी। अब देखिए अगला पद्यांश। रानी गई सिधार चिताए, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम यात्रा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि रानी का स्वर्गवास हो गया, वह वीर गति को प्राप्त हो गईं। अब चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी, अर्थात उन्हें चिता पर रख दिया गया। उनका तेज आग के तेज से मिल गया, क्योंकि वह तेज की सच्ची अधिकारी थीं। अभी उनकी अवस्था कुल 23 वर्ष की थी और 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता है कि वह मनुष्य नहीं कोई अवतार थीं। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थीं। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गईं और जो सीख देनी थी दे गईं। अंत में कवित्री कहती हैं, बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी है कि वह झांसी की रानी, मर्दों जैसी रानी, बड़ी बहादुरी से लड़ी। अब देखिए अगला पद्यांश। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता विनाशी। होए चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों,
अंत में कवित्री कहती हैं कि हे रानी, तुम स्वर्ग को जाओ, मगर हम सब कृतज्ञ भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान हमें कभी न नष्ट होने वाली आज़ादी के प्रति सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी ना कहे और सच्चाई का गला घोंट दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा चाहे विजय प्राप्त कर ली जाए या वे झांसी को गोलों से नष्ट कर दें, पर भारतवासी यह बलिदान नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, अर्थात तुम्हें याद रखने वाले स्मारकों की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अपनी कभी न मिटने वाली निशानी हो। अंत में कवित्री कहती हैं, यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध में अत्यंत वीरता से लड़ी थीं। प्यारे बच्चों, आज का यह पाठ समाप्त हुआ। अब पाठ की समाप्ति पर कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। आपका पहला प्रश्न है, रानी के सामने अचानक क्या संकट आ गया? आपके ऑप्शंस हैं क, उनके सामने एक नाला आ गया, ख, उनके सामने एक बच्चा आ गया, ग, उनके सामने एक घोड़ा आ गया, घ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है उनके सामने एक नाला आ गया। अब आपका दूसरा प्रश्न है, मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की आयु कितनी थी? आपके ऑप्शंस हैं क 25 वर्ष, ख 23 वर्ष, ग 28 वर्ष, घ 30 वर्ष। आपका सही उत्तर है 23 वर्ष। अब आपका अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के संग्राम से पूर्व भारतवासियों की मानसिक दशा कैसी थी? आपके ऑप्शंस हैं क, वे महामारी से दुखी थे, ख, वे राजा गंगाधर राव की मृत्यु से दुखी थे, ग, वे निर्धनता, गरीबी और बेकारी से दुखी थे, घ, उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है वे निर्धनता, गरीबी और बेकारी से दुखी थे। अब आपका अगला प्रश्न है, कवित्री ने लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना है? आपके ऑप्शंस हैं क, लक्ष्मी का, ख, दुर्गा का, ग, वीरता का, घ, उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न अभ्यास के प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 2, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? प्यारे बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।